Now I will teach you a special usage of by, from and with. स्पेशल यूजेज ऑफ बाय। पहला पॉइंट है बाय। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि बाय का यूज ऐसी वॉइस में ऑब्जेक्टिव ठीक पहले, लेकिन इतना छोटा यूज से बाय का यूज से हमको काम नहीं चलेगा। तो मैं बाय का स्पेशल यूजेज क्या हो सकता है बता रहा हूं कि बाय से आवागमन के साधनों का बोध होता है। आवागमन के, बाय से आवागमन के साधनों का बोध होता है, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बाय से आवागमन के साधनों का बोध होता है, यानी आप बाय से आवागमन के साधनों का बोध होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के साथ हम बाय का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिखते हैं, ही वेंट बाय बस, या आप ट्रेन भी लिख सकते हैं, जाने का साधन बाय लिख सकते हैं। ही सेंट मी एन इनविटेशन कार्ड बाय पोस्ट। ठीक है, तो बाय क्या आवागमन के साधनों का बोध कराता है। तो बाय का फर्स्ट यूज क्या था कि बाय से आवागमन के साधनों का बोध होता है। दूसरा यूज हो सकता है बाय का, बाय का अर्थ पास्ट टेंस में, याद करेंगे सिर्फ पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं। बाय का अर्थ पास्ट टेंस में होकर, यानी भाया। ठीक है, बाय का अर्थ पास्ट टेंस में होकर भी होता है। जैसे ही वेंट बाय मी, मतलब वह मुझसे होकर गया। ये नहीं हो सकता है कि ही गोज बाय मी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बाय का अर्थ पास्ट टेंस में होकर। नेक्स्ट यूज है कि बाय का अर्थ टिल। टिल मतलब तक। बाय का अर्थ टिल भी होगा, है ना। जैसे सुबह तक शाम, तो बाय का अर्थ टिल। जैसे चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग बाय द लेट इवनिंग। ठीक है, चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग बाय द लेट। यहाँ पर बाय की जगह पर आप टिल यूज कर सकते हैं, लेकिन टिल क्या है, प्रीपोजिशन नहीं होकर के कंजंक्शन है। ठीक है, तो बाय का यूज क्या होता है, टिल। बाय का हिंदी ट्रांसलेशन टिल भी हो सकता है। चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग टिल द लेट इवनिंग। आई विल बी कम बैक टिल मंडे संडे इटीसी। ठीक है, नेक्स्ट यूज बता रहे हैं आपको बाय का चौथा रूल। बाय से नियरनेस मतलब निकटता। बाय से नियरनेस का भी बोध होता है, बाय निकटता बतलाता है। ठीक है, कैसे, ही सैट बाय मी, मतलब वह मेरे निकट बैठा। ही लिव्स बाय द रेलवे स्टेशन। ही लिव्स बाय द रेलवे स्टेशन। और भी हो सकता है, द पोएट स्टॉप्ड बाय द वुड्स, कवि इस मतलब क्या हुआ, कवि जंगल के करीब रुका। एक पोइट्री है ना, द स्टॉपिंग बाय वुड्स,
इन द स्नो इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो आपको बाई का भी क्या बताए, नियरनेस। तो क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट बताए थे, ये जो बोर्ड पे नहीं दिख रहा है मैं आपको मेमोरी में ला दे रहा हूँ कि बाई का अर्थ, बाई आवागमन के साधनों का बोध होता है बाई से, बाई का अर्थ पास्ट टेंस में होकर होता है, बाई नियरनेस बतलाता है, और बाई से लास्ट पॉइंट बताते हैं, कभी कभी बाई का यूज एक्टिव वॉइस में भी होता है। ठीक है, आप अगर बोर्ड पे सेंटेंस नहीं दिख रहा हो मिट जाने के कारण, तो आप मेरे वीडियो को बार बार सुन करके मेरे सेंटेंस से आप कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट यूज बता रहे हैं बाई का कि बाई से कभी कभी बाई का यूज एक्टिव वॉइस में भी होता है। आपको बताए थे जनरल रूल्स में कि बाई का यूज पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ठीक पहले, लेकिन कभी कभी बाई का यूज एक्टिव वॉइस में भी होता है। कैसे, गोदान is a novel by प्रेमचंद। क्या लिखा मैंने, गोदान इज अ नॉवेल बाय प्रेमचंद। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। ये दोनों सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस। गोदान इज अ नॉवेल बाय प्रेमचंद, मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, ये दोनों एक्टिव वॉइस है, लेकिन दोनों में बाय का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब मैं विथ का यूज बताऊंगा। स्पेशल यूजेज ऑफ विथ। विथ का पहला यूज बता रहा हूं, विथ से कंपनी यानी संगति, विथ से कंपनी का बोध होता है। इसके पहले मैंने विथ का जनरल यूज बताया था कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई कार्य संपन्न हो तो विथ का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने क्या बताया स्पेशल यूजेज में, कि विथ कंपनी यानी कि संगति बतलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, ही गोज टू स्कूल विथ फ्रेंड्स। यहाँ जाने का संगति फ्रेंड्स है तो विथ का यूज हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सीता वेंट टू जंगल विथ लॉर्ड रामा एंड लक्ष्मण। ठीक है, यहाँ पर आपको विथ से कंपनी बताया गया। विथ का दूसरा यूज क्या है, विथ का दूसरा यूज क्या था कि विथ का अर्थ इन स्पाइट ऑफ, विथ का अर्थ इन स्पाइट ऑफ यानी हिंदी में के बावजूद या रहते हुए। विथ का अर्थ इन स्पाइट ऑफ के बावजूद या रहते हुए होता है। कैसे, विथ ऑल हर टैलेंट्स शी कुड नॉट बी अ चैंपियन। क्या सेंटेंस लिखा मैंने, विथ ऑल हर टैलेंट्स शी कुड नॉट बी अ चैंपियन। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, विथ ऑल देयर फॉल्ट्स लीडर्स आर
अनएक्सपेक्टेड। मैंने 2 सेंटेंस यूज किया। विथ का अर्थ इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ फ्रेज जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है के बावजूद या रहते हुए। एग्जाम्पल क्या देखें, विथ ऑल हर टैलेंट्स शी कुड नॉट बी अ चैंपियन, मतलब सभी प्रतिभाओं के रहते हुए, सभी प्रतिभाओं के बावजूद वह चैंपियन नहीं हो सकती। दूसरा सेंटेंस है विथ ऑल देयर फॉल्ट्स, सभी दोषों के रहते हुए, सभी दोषों के बावजूद लीडर्स आर रिस्पेक्टेड, नेता लोग गणमान्य हैं। ये कटु सत्य है, ठीक है। अब मैं अगला यूज बता रहा हूं विथ का, विथ कारण बतलाता है, ठीक है। तीसरा यूज क्या है, तो विथ कारण यानी कि कॉज बतलाता है, ठीक है। विथ कारण बतलाता है, नहीं ना, कैसे, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, विथ कॉज कैसे बतलाता है। एग्जाम्पल, शी इज टाइड विथ ओवरवर्क, शी इज टाइड विथ ओवरवर्क, he is tired with cycling। क्या सेंटेंस मैंने लिखा, सी विथ का तीसरा यूज क्या है, विथ कारण बतला, जैसे सी इज टायर्ड विथ ओवरवर्क, वह ज्यादा काम से, ज्यादा मेहनत से थक गई। थकने का कारण इसलिए विथ, सी इज टायर्ड विथ साइकिल, ही इज टायर्ड विथ साइकिलिंग, वह ज्यादा साइकिल चलाने से थक गया। तो अभी तक हमने बाय और विथ का यूज पढ़ा। अब मैं आपको फ्रॉम का स्पेशल यूज बताने जा रहा हूं। स्पेशल यूजेज ऑफ इसके पहले मैंने आपको बताया है कि फ्रॉम का सामान्य यूज बताया था कि फ्रॉम सेपरेशन बतलाता है, ठीक है। एक स्पेशल यूजेज क्या है फ्रॉम का, फ्रॉम से ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, फ्रॉम से ओरिजिन का बोध होता है, फ्रॉम से उत्पत्ति का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, मतलब पौधों की उत्पत्ति बीजों से होती है। दूसरा एग्जाम्पल, ग्रीड स्प्रिंग्स फ्रॉम वेल्थ। मैंने 2 सेंटेंस लिखा। फ्रॉम क्या बतलाता है, ओरिजिन। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, मैंने पौधे बढ़ते हैं, उत्पन्न होते हैं बीजों से। ग्रीड लालच, ग्रीडी लालची। ग्रीड स्प्रिंग्स, लालच उत्पन्न होता है फ्रॉम वेल्थ, धन से, ठीक है। अब इसका स्पेशल यूज में दूसरा है कि फ्रॉम कारण बतलाता है, कारण मतलब कॉज। इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि विथ भी कारण बतलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या देखिएगा, फ्रॉम कारण बतलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क बट he is tired with overwork, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, विथ भी कारण बतलाता है, फ्रॉम भी कारण बतलाता है। विथ कारण बतलाता है, सब्जेक्ट अलाइव है, he is tired with overwork, वह कठिन काम से थक गया। he died from overwork, वह ज्यादा मेहनत से डेथ कर गया। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं अभी प्रीपोजिशन चैप्टर के अंतर्गत बाय, विथ और फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करना सिखाया है। अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू इसी तरह से देखते रहेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से
इनटू ऑन ओवर एबव, मच, ऑन ओवर एबव, बाय, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, टू, ऑन ओवर एबव, एट, इनटू, ये सब का यूजेज एक एक करके बतलाऊंगा। धन्यवाद।